हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिंपली ट्यूटर क्लासेस। तो आज हम करेंगे अपना एक नया टॉपिक जो कि है फोर्थ यूनिट से। वो है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा कि जो हम गुड्स बना रहे हैं वो मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाएं, वो हो जाएगा हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कि हम क्या क्या मोड यूज़ कर रहे हैं अपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और हम कौन कौन से इंटरमीडिएरी यूज़ कर रहे हैं अपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। डैट इज़ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। अब आगे बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम कंसेप्ट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जनरली हमें गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग हब कहीं और है लेकिन कंज्यूमर तो हमारे वर्ल्ड वाइड फैले होते हैं। तो हम कौन कौन सा सोर्स यूज़ करते हैं, कौन कौन सा साधन यूज़ करते हैं अपने गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए। तो उसमें सबसे पहले हम यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कौन सा होगा? हम बाय रोड अपना मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे, बाय रेल हम अपना मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे, या फिर बाय एयर हम अपना मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे। फिर हम बात करते हैं वेयर हाउसिंग। क्या कभी ऐसा होता है कि जैसे ही मटेरियल बना साथ के साथ हमने उसको सेल कर दिया? नहीं ना। तो हमें क्या करना होता है, जो हम प्रोडक्ट बना देते हैं उसे हमें पहले कहाँ रखना पड़ता है? स्टोर में रखना पड़ता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? वेयर हाउस। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? इन्वेंट्री कंट्रोल का काम करते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल जो कि हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में भी पढ़ चुके हैं, सारी की सारी टेक्निक कि हमने कितना मटेरियल रखना है, कितना हमारा बना होना चाहिए, मिनिमम क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन। उसके बाद देखिए आगे हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। देखो, ट्रांसपोर्ट क्या होता है? वो फिजिकल मींस जिसके ज़रिए हम अपनी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर प्लेस करते हैं, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो अब मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देखो, ये आपको एक पिक दी गई है जिसके अंदर हमने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ किया है। इसके अंदर सबसे पहले हमारा सरफेस एंड लैंड, फिर है हमारा वाटर, देन है हमारा एयर। ठीक है, जब हम सरफेस और लैंड की बात करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? रोडवेज और रेलवेज। ठीक है, और जब हम वाटर की बात करेंगे तो वाटर देखो, कैनल्स हो गया, रिवर्स हो गया, सी हो गया। ठीक है, कैनल्स, रिवर, सी। और एयर बात करें तो ये पैसेंजर प्लेन होते हैं और कार्गो प्लेन होते हैं। ये सारा हमारा एक चार्ट दिया गया है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब हम ट्रांसपोर्ट के लिए कौन कौन सा मीडियम यूज़ कर रहे हैं। अब ये कंपैरिजन दिया हुआ है, आप एक बार बहुत अच्छे से इसका कंपैरिजन पढ़ेंगे। कंपैरिजन में यही दिया हुआ है कि स्पीड किसकी ज़्यादा होती है, सब आपको ये सारा आपने बचपन में पढ़ा हुआ है। तो एक बार बहुत ध्यान से इस चार्ट को आप अपनी नज़र में लेकर आएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं वेयर हाउसिंग की। वेयर हाउसिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टोरेज ऑफ गुड्स। अब जनरली क्या होता है कि कुछ गुड्स पेरिशेबल नेचर की होती हैं और कुछ चलने वाली होती है, लेकिन हमें वेयर हाउस दोनों तरह के लिए चाहिए होता है। कुछ कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेज होते हैं हमारे, और कुछ ऐसे होते हैं जो जनरल हम यूज़ करते हैं। जब हम वेयर हाउसिंग की बात करते हैं तो वेयर हाउसिंग की नीड हमें क्यों पड़ती है? सबसे पहले रेगुलर सप्लाई, कि हमारी जो सप्लाई है वो कभी ना रुके, कि हम पहले बहुत सब कुछ मैन्युफैक्चर करके रख लेते हैं, जैसे जैसे नीड होती है हम उसे मार्केट में निकालते रहते हैं। फिर हमारा होता है स्टॉक ऑफ ट्रेड, कि ट्रेड को हमें क्या करना पड़ता है? जो हमने गुड्स बनाई हुई है, ट्रेडिंग क्या होता है? सिंपली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कब होगा? जब हमारी गुड्स ऑलरेडी रेडी होंगी। फिर सीजनल प्रोडक्ट्स के लिए भी हमें वेयर हाउस की ज़रूरत होती है। जैसे कि एक एग्जांपल है वीट का एग्जांपल। वीट हमारा सीजनल प्रोडक्ट है लेकिन हम यूज़ पूरे साल करते हैं। तो एक बार हमारा वीट जब पककर रेडी हो जाता है तो हम उसे स्टोर कर लेते हैं वेयर हाउसेस में। फिर उसके बाद आता है कॉन्टीन्यूस प्रोडक्शन, और लास्ट होता है हमारा क्वालिटी। जब हम बात करें टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस की, तो बहुत तरह के वेयर हाउसेस होते हैं, जिसके अंदर हमारा होता है प्राइवेट वेयर हाउस, जहाँ पर प्राइवेट कंपनी कंट्रोल करती है वेयर हाउसिंग पे। पब्लिक जो सरकारी होते हैं, जैसे कि हमारा फूड कॉरपोरेशन का हो गया। कोऑपरेटिव वेयर हाउस, जहाँ पर कुछ समूह आपस में मिलकर, कुछ ऑर्गेनाइजेशन आपस में मिलकर वेयर हाउस रेडी करती हैं। और फिर होता है हमारा बॉन्डेड वेयर हाउस। इन्वेंट्री कंट्रोल की बात करें, इन्वेंट्री रेफर्स क्या होगा? इन्वेंट्री क्या होता है? वो मटेरियल जो हमारा
फिनिश गुड होता है कि हमें रॉ मटेरियल भी लगा सकते हो आप, अगर हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, और जो हमारा बनकर तैयार हो जाता है उसके लिए भी हमें वेयर हाउसिंग की ज़रूरत होती है। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, मैंने पहले भी आपको बताया, राइट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एट राइट टाइम एट राइट प्लेस एंड एट राइट प्राइस इज कॉल्ड इन्वेंट्री। जब हम इन्वेंट्री कंट्रोल की बात करते हैं तो हम 3 तरह की कॉस्ट की बात करते हैं। एक हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाता है, एक हमारा कैरिंग कॉस्ट आ जाता है, और एक आ जाता है हमारा कंसेप्ट ऑफ शॉर्टेज। ये आप इन डेप्थ अपना जो मैंने पहले एक वीडियो डाला हुआ इन्वेंट्री कंट्रोल से, वहाँ से कर सकते हैं। इसके अंदर हमने टेक्निक्स भी पढ़ी, जिसके अंदर हमारा आ जाता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एबीसी एनालिसिस एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।